बताइए अनवर साहब, बचत उत्सव मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं आज आप? प्राची जी, आप मना रही हैं, देश के लिए काफी है। जिस तरह महिमा मंडन आप आज कर रही हैं, यही महिमा मंडन उस समय भी आपने किया था जब पहला जीएसटी लागू किया गया था। बहुत ढोल पीटा गया था, बहुत बड़ा कारनामा सरकार अंजाम दे रही। मोदी जी की सरकार बहुत ही जनता के एकदम सपोर्ट में, उनके फायदे के लिए काम कर रही है। आप भी थी ना? ये पूरा आपका जो स्टूडियो था वो ढोल ताशे से, नगाड़े से उस जीएसटी का आप कर रही थी, स्वागत कर रही थी। इतने दिनों तक जनता को उसका शोषण करने के बाद, महंगाई का बोझ जनता के सर पर डालने के बाद, आज आप जब उसमें रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी काउंसिल ने उसमें रिफॉर्म किया है, हमारे बार बार कहने के बावजूद लगातार हम कह रहे थे कि फॉल्टी जीएसटी सिस्टम है, इसका रिफॉर्म होना चाहिए, यह जन विरोधी है, यह गरीबों के खिलाफ है, तो आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा था। अब जाकर के इतने वर्षों के बाद आपने रियलाइज किया कि यह फॉल्टी था, यह गलत था और इसका रिफॉर्म होना जरूरी है। अब आप उसका फिर से ढोल बजा रही हैं। ढोल बजाइए, लेकिन इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अनवर पाशा साहब, आपका निशाना हमेशा गलत जगह पर ही क्यों लगता है? ये सवाल आपको सरकार से पूछना है। और सुनिए ना, गरीब प्रदेश है, सुनिए ना, कौन महिमा मंडन कर रहा है? अनवर पाशा साहब, कौन महिमा मंडन कर रहा है? आज इस बहस को छोड़ देती हूँ, आज आपको पूरी आजादी है, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, सिर्फ इतना बताइए। अच्छा, एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, आज मार्केट गए कि नहीं गए? आप कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? आपने कोई सामान छोड़ा ही नहीं। अरे आप बताइए ना, आप गए कि नहीं गए? हमारे पास पॉकेट पर, अरे सर, घर तो चलाते होंगे ना अपना, यहाँ तो किचन से लेकर किचन से। अरे सर, गरीब प्रदेश है अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा साहब, अरे अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा साहब, यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी गरीबी का आईना मुझे अभी तो कम से कम मत दिखाइए। सिर्फ इतना बताइए कि आज मार्केट गए कि नहीं गए, कोई सामान खरीदा कि नहीं खरीदा आपने आज? इतना बड़ा क्रांति आ गया है कि आज मार्केट जाकर के सारा सामान हमने खरीद लिया। सस्ता मिला कि नहीं? छोटे से अपने वॉलेट में पैसा लेके गए। अरे सर, सस्ता मिला कि नहीं? ट्रक में सामान लाद के ले आए। अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा साहब, ये ज्यादा आपने आप तंज कर सकते हैं, आप तंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ अनवर जी, क्यों गुस्सा हो रहे हैं बेवजह? मैं तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आज मार्केट गए कि नहीं गए? अरे जो रोजमर्रा का सामान होता है, घर का सामान होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सुबह सुबह उठकर आप दूध तो खरीदते होंगे, चीनी चाय पत्ती तो खरीदते होंगे, घर का बाकी सामान तो खरीदते होंगे। सिर्फ इतना बताइए, गए कि नहीं गए सर? फायदा हुआ कि नहीं हुआ बताएंगे ना? बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के नेता यहाँ पर हैं, एक सीधे प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे अनवर पाशा जी। अरे आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हैं। अरे सर, मैं आपके सवालों के जवाब देने नहीं आती ना, उल्टी गंगा मत बहाया करें। बेकारी से जूझ रही है, उल्टी गंगा ना बहाया करें अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी। अरे इस सवाल का जवाब देने में आज अनवर पाशा जी क्यों बच रहे हैं कि मार्केट गए कि नहीं गए? आज कोई सामान आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? पाशा साहब, जवाब देंगे कि नहीं देंगे? बाजार में जवाब देंगे कि नहीं देंगे? कोई सामान आज आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? या मोदी विरोध में आपने पुराने दरों पर सामान खरीदा है? बिहार के कंज्यूमर्स ने खरीदारी छोड़ रखी थी, खरीदारी नहीं, उनके पास पॉकेट पैसे कहाँ हैं? ठीक है, वो 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं अनवर पाशा जी, मोदी जी उनके खाते में बहुत गुस्सा नजर आ रहे हैं सर आप। यहाँ तो बीजेपी बचत उत्सव मना रही है, यहाँ तो बीजेपी बचत उत्सव मना रही है, कह रही है कि सब सस्ता हो गया, जीएसटी दरों में कटौती कर दी और पाशा साहब इतने गुस्से में। सत्यप्रकाश मिश्रा जी रुक जाए, सत्यप्रकाश मिश्रा जी देखिए, रुके प्लीज। पाशा साहब आवाज डाउन रखिए। पाशा साहब का गुस्सा आपने देख लिया, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है, वजह यह है आप ही ने लूटा, आप ही अब दे रहे हैं, इसमें जश्न क्यों मनाएं, उत्सव क्यों मनाएं?